शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ जानकारी। यदि संस्कार उदय होने पर प्रतिक्रिया हमारे हाथ में है तो फिर समर्पण का क्या अर्थ है? ये अत्यंत महत्वपूर्ण तथा समझने का विषय है। सामान्य साधक यही भूल कर जाता है तथा क्रिया शक्ति के नाम पर संस्कारों को समर्पण कर बैठता है। समर्पण का क्रमवार विचार करने से विषय स्पष्ट हो जाएगा। जागृति के उपरांत क्रिया शक्ति का लक्ष्य तथा उसके प्रति समर्पण का भाव सतत बना रहना चाहिए। क्रिया शक्ति दैवी शक्ति है, सर्वज्ञ है, मंगलकारी है। उसकी प्रत्येक क्रिया जीव के हित में होती है, अतः जीव के अपने हित में ही है कि उसकी अधिक से अधिक क्रियाएं प्रकट हो। जितना जीव अधिक संकल्प करता है उतनी ही शक्ति की क्रिया संकल्पाधीन हो जाती है, जबकि क्रिया का अर्थ है संस्कारों के आधार पर स्वतंत्र क्रिया। इसलिए सभी प्रकार के मानसिक संकल्प वो प्रयत्न एक और रखकर क्रिया शक्ति की स्वतंत्र सत्ता के प्रति समर्पण हो जाना चाहिए। जीव आशाओं इच्छाओं से जकड़ा होता है, हित अहित का विचार कर पाने में असमर्थ है। अतः क्यों ना उसी शक्ति के प्रति समर्पण क्रिया किया जाए जो सदैव ही मंगलकारी है। यदि यज्ञ में भी किसी के प्रति समर्पण किया जाए तो उसमें भी शक्ति का ही अनुभव किया जाए। यदि शक्ति की क्रियाओं में ही कल्याण है तो क्यों ना उसे अबाध गति से होने दिया जाए। मानसिक संकल्प क्रिया में व्यवधान है तथा क्रिया संकल्प के अधीन हो जाती है। क्रिया कर्म बनकर रह जाती है तथा संस्कार संचित हो जाता है। इसलिए मन को क्रिया में विघ्न न बनने दिया जाए, अर्थात क्रियाओं में हस्तक्षेप न किया जाए। शक्ति सर्वज्ञ होने से सब जानती है कि आपको कब कैसी क्रिया की आवश्यकता है। क्रिया के सब निर्णय शक्ति पर छोड़ दिए जाएं तथा उसके प्रति समर्पित हो जाया जाए। क्रिया शक्ति संचित एवं प्रारब्ध दोनों प्रकार के संस्कारों को उभारती है। संचित का वेग चित्त के अंतर में होता है। यदि साधक उस वेग से प्रभावित हो जाए तो जगत में उसका व्यवहार भी प्रभावित होने लगता है तथा संस्कार भी संचय होने लगते हैं। यदि वेग को सहन कर ले तथा चित्त को प्रभावित ना होने देवे तो वह संस्कार जिसका वेग है क्षीण हो जाता है। रही बात प्रारब्ध की, तो शक्ति जब उसको उभारेगी तो अंतर के साथ ही बाहर भी सुख दुख प्रकट हो जाएगा। यह सुख दुख शक्ति के द्वारा अवश्य प्रकट किया गया, किंतु उसका कारण प्रारब्ध है। जो फल पक चुका है उसे भोगे बिना अन्य उपाय नहीं है। साधक का समर्पण क्रिया शक्ति के प्रति है, प्रारब्ध के प्रति नहीं। उसकी प्रक्रिया शक्ति के प्रति नहीं, प्रारब्ध के प्रति है। शक्ति की प्रारब्ध के प्रति एक ही प्रतिक्रिया हो सकती है, अपने किए को शांत चित्त होकर भोग लिया जाए। इससे शक्ति के प्रति समर्पण कहीं आड़े नहीं आता। यदि क्रिया शक्ति की भी मानी जाए तो जिस प्रकार मन को प्रभावित किए बिना साधन कर्तव्य है, उसी प्रकार मन को अप्रभावित रखते हुए प्रारब्ध के फल को सहन करना कर्तव्य तथा साधन है। यही शक्ति के प्रति समर्पण है। क्रिया शक्ति का ये गुण है कि वह अपने संस्कारों के संपर्क में आकर भी उनसे अप्रभावित ही बनी रहती है।
इस गुण को आपको भी ग्रहण करना है, तभी आपका जीवन समाप्त हो पाएगा, जीव तब समाप्त हो पाएगा। इस गुण को ग्रहण करने का उपाय शक्ति के प्रति अंदर बाहर समर्पण है। जिस प्रकार बर्तन पर पड़े दाग को दूर करने के लिए बर्तन को घिसना पड़ता है, उसी तरह मन को निर्मल बनाने के लिए मन को भी रगड़ना पड़ता है। ये रगड़े भक्ति तथा योग के हो सकते हैं, किंतु वास्तविक रगड़े व्यवहार में लगते हैं। जब रगड़े लगते हैं तो सामान्य व्यक्ति चिल्लाना आरंभ कर देता है। संभव है इस चिल्लाहट से रगड़े लगने बंद भी हो जाएं, किंतु मलिनता रह जाती है। साधक तथा संसारियों में यही अंतर है। संसारी रगड़े लगने पर चिल्लाता है, किंतु साधक उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करता है, पर मन की घिसाई में व्यवधान नहीं डालता। वह यही चाहता है कि मन मंचता रहे तथा अधिक से अधिक चमक आती रहे। जिस प्रकार दीपक को प्रकाश फैलाने के लिए स्वयं जलना पड़ता है, उसी प्रकार साधक भक्त को भी मन निर्मलता के लिए मन को भक्ति, योग तथा कर्म रूपी अग्नि में तपाना पड़ता है। जय गुरुदेव।